सो नाउ स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13 अपॉन 3125। 13 अपॉन 3125। ओके, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों देखें, अब यहां पर सबसे पहले हमें 13 के फैक्टर बनाने हैं और 3125 के फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो ये आप रफ पार्ट कर सकते हो साइड में, या फिर साइड में लाइन लगा के एग्जाम में आप कर सकते हो। तो मैं यहां पर कर देता हूं। देखो 13 के फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, 13 के टेबल पर ही आएगा। तो ये हमारा फैक्टर देखो क्या बनेगा, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 13 के देखो फैक्टर हमारे क्या बन गए, 13 इंटू 1। ओके, उसके बाद बच्चों 3125 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, 3125। तो बच्चों सबसे पहले हमें चेक करना है सबसे छोटे नंबर पर। तो बच्चों ये 2 के टेबल पर तो नहीं आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर पीछे 5 है, तो उसको हम चेक करते हैं 3 के टेबल पर। तो 3 1 ज़ा 3, तो बच्चों ये 3 के टेबल पर भी नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों हम चेक करते हैं 5 के टेबल पर, क्योंकि ये 4 के टेबल पर भी नहीं आएगा। ठीक है, हमने चेक करना है पहले 2 पर हमने चेक करना है, उसके बाद 3 पर करना है। 3 पर नहीं आता, 4 पर, 4 पर नहीं आता, 5 पर। तो बच्चों ये 4 के टेबल पर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो यूनिट जो डिजिट है वो कितना है, 5 है। तो बच्चों ये हमारा आएगा 5 के टेबल पर। तो देखते हैं, और ये जाएगा 5 6 ज़ा 30, रिमेनिंग 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आ गया 625। उसके बाद बच्चों इसको हम फर्दर करते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा 5 के टेबल पर जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हो गया 125। ये बच्चों हमारा 5 के टेबल पर जाएगा, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 2 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। और बच्चों ये भी हमारा 5 के टेबल पर जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास जो मतलब 3125 के जो फैक्टर हैं वो देखो क्या बने हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 टाइम्स बच्चों 5 है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, और इंटू 1 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 अपॉन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इंटू 1 है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 13 अपॉन, और बच्चों यहाँ पर 5 जो हमारा है वो 5 टाइम्स है, मतलब 5 रेज़ टू पावर 5 बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे कंडीशन में बताया था कि अगर हमारा जो Q का फैक्टर है बच्चों, Q क्या होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, P अपॉन Q हमारा नंबर होता है। ठीक है, रेशो की फॉर्म, और Q के फैक्टर या तो हमारे 2 रेज़ टू पावर m या फिर 5 रेज़ टू पावर n दोनों मल्टीपल में हो, और या फिर अलोन 2 रेज़ टू पावर m आ जाए, या फिर अलोन में 5 रेज़ टू पावर n आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ t लिख दूंगा, या फिर आप लिख सकते हो कि दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, या फिर इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर बस सिर्फ मैं यहाँ पर t लिख दूंगा और आप समझ जाना कि ये टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारे डिनोमिनेटर में देखो 5 आ गया और 5 की कुछ पावर है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पर 5 की पावर n हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे जो m और n है ये हमारे क्या होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो एक बात और मेंशन कर लेना, जो m और n जो हमारे नंबर है ये क्या होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होंगे, और ये हमारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वैसे आप जो नेगेटिव मत लेना, आप लेना पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आई पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, m और n हमारे बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग, आप ऐसे ही ठीक है लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। ओके, या तो आप लिख दो टर्मिनेटिंग या फिर ओनली टी लिख दो। ठीक है, ओनली टी भी लिख दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, आपने सिर्फ इतना करना है। ओके, अब बच्चों हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 17 अपॉन 8। तो बच्चों इसको हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों 17 के देखो फैक्टर हमारे क्या होंगे, 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17 हमारा होगा, और 8 हमारा इसके हम बनाते हैं, ये हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर बच्चों इसको जो फैक्टर हम लिख देंगे, 17 के फैक्टर क्या है, 17 इंटू 1
और 8 के फैक्टर क्या है, 2 हमारा है 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 17, ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे फर्स्ट ये भी बात है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा एक कोप्राइम नंबर था, क्योंकि आपस में देखो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको हमने कैंसिल कर देना है और कोप्राइम नंबर बना लेना है। तो बच्चों ये पहले से कोप्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, 2 की कुछ पावर आ गई। अगर 2 की भी अलोन कोई पावर आ जाए, जैसे 2 रेज़ टू पावर m, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे t, ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, ओके। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। अब जो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 64, ठीक है, 64 अपॉन 455, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो बच्चों 64 के देखो फैक्टर क्या होंगे, तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास 455 है, इसके हम फैक्टर बना बच्चों, इसके हम जो फैक्टर वो बना लेते हैं। 455 के बच्चे जो फैक्टर देखो हमारे क्या बनेंगे, तो ये हमारा सबसे पहले चेक करते हैं हम, ये 2 के टेबल पर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 के टेबल पर, देख चेक करते हैं हम, और ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये बच्चों 3 के टेबल पर भी नहीं जाएगा, तो ये 5 के टेबल पर जाएगा, 5 9 जा 45, एंड 5 1 जा 1, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 91, ये हमेशा 13 के टेबल पर ही आता है, तो 7 13 जा 91 और 13 1 जा 13, ठीक है। तो बच्चों इसके जो फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसके देखो फैक्टर पहले क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 2 हमारा 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 1 को। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं क्या, 2 हमारा 6 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पर है देखो 5 हमारा आ गया, 5 हमारा है, लेकिन साथ में 7 और 13 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो 7 और 13 प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलोन या 5 आ जाए, अलोन 2 आ जाए, या फिर 2 और 5 मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो बच्चों ये नंबर क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो बच्चों इसको भी नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 अपॉन 1600। सबसे पहले हम 15 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 3 5 जा 15, क्योंकि ये 15 3 के टेबल पर ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 जा 5, और उसके बाद 1600 के जो बच्चों फैक्टर हमारे पास बनेंगे 1600, तो ये हमारा बन जाएगा 2 8 जा 1600, 800 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 2, 100, और 2 5 जा 10, 50, और 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बना है, अब हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 15 के देखो फैक्टर क्या बने हैं, 3 इंटू 5, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर 1600 के फैक्टर बने, तो यहाँ पर जो हमारा 2 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 हमारा 6 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 6, और 5 हमारा 2 टाइम्स है। तो बच्चों 5 को हम पहले वैसे ही लिख लेते हैं, 5 इंटू 5। और बच्चों ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, देखो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो अभी ये कोप्राइम नंबर नहीं है, तो 5 से हम बच्चों यहाँ 5 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास देखो रिमेनिंग क्या बचा, ऊपर बचा 3, और नीचे इन डिनोमिनेटर हमारे पास रिमेनिंग बचा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ पर देखें, अब हमारा ये कोप्राइम नंबर बन चुका है, और इन डिनोमिनेटर हमारे पास 2 भी आ गया, 2 की पावर 6 आ गई, और 5 अलोन है, मतलब 5 की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है, पावर तो 1 है इसकी, तो इसको लिखो ना लिखो, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, ओके। और उसके बाद बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट।
तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है वो है 29/343। तो बच्चों 29 देखें हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 के टेबल पर ही जाएगा। 29 1 ज़ा 29, लेकिन 343 हमारा जा सकता है और ये जाता है 7 के टेबल पर, तो ये जाएगा 7 4 ज़ा 28, रिमेनिंग 6 6 3 63 और 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा गया 49 के टेबल पर। 7 49 ज़ा 343, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे देखो फैक्टर कौन कौन से बन गए। 29 के फैक्टर 29 ही है अलोन, और 343 के फैक्टर क्या बन गए 7 हमारा 3 टाइम्स है, तो बच्चों यहाँ पर 7 हमारा 3 टाइम्स है। तो बच्चों ये कोप्राइम नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर इनर डिनोमिनेटर हमारे पास 7 आया है। अगर बच्चों 7 भी आ जाए तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का आना मैंडेटरी है फॉर टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 6th, और 6th पार्ट हमारा देखो क्या है 23/2⁻³ एंड 5⁻²। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 23 हमारा है वो एक हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 के जो फैक्टर है वो 23 के टेबल पर ही जाएगा। ठीक है, 23 1 ज़ा 23, मतलब 23 के फैक्टर 23 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो इनर डिनोमिनेटर पहले से फैक्टर बने हुए हैं, 2 और 5 प्रेजेंट है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, मतलब 2 हमारा इस फॉर्म में है 2⁻m और 5 हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो बच्चों ये हमारा नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आपको मैंने कंडीशन बताई थी। ठीक है, उसके बाद जो हम करते हैं 5th पार्ट इसका, 6th हो गया, 7th पार्ट इसका हम करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका 7th पार्ट जो हमारा है वो है 129। ओके, और उसके बाद है 2⁻² एंड 5⁻7 और 7⁻5। तो बच्चों सबसे पहले हम 129 के फैक्टर बनाते हैं, देखें इसके फैक्टर क्या बनते हैं। तो 129, तो बच्चों ये जाएगा हमारा 3 के टेबल पर, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। और बच्चों 43 हमारा है एक कोप्राइम नंबर है। ठीक है, 43 हमारा एक प्राइम नंबर है, कोप्राइम नहीं, इसका क्या है, प्राइम नंबर है। तो बच्चों ये 43 के टेबल पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 × 43। ठीक है, 129 के जो फैक्टर क्या बन गए 3 × 43, और इनर डिनोमिनेटर हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, 2⁻², 5⁻7 एंड 7⁻5। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 और 5 तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ में 7 प्रेजेंट है। बस आपको 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर दिख गया तो आपने क्या बोल देना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आप लिख देना, एंटी लिख देना, तो मतलब वही आपको बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं 6/15। तो इसका जो 7th पार्ट में है, ये 7th हो गया। 8 बच्चों मैं यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, 8th पार्ट ये है बच्चों 6/15। तो बच्चों देखो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे। ओके, तो बच्चों 6 के फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। और हमारे पास 15 के फैक्टर देखो बच्चों क्या बनेंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसको हम फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 × 3 ये 6 के फैक्टर हैं, और 3 × 5 ये हमारे पास 15 के फैक्टर हैं। और बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया कोप्राइम नंबर, तो ये बन गया 2/5। और बच्चों यहाँ पर इनर डिनोमिनेटर देखो 5 है, अगर 5 आ गया बच्चों हमारा, तो ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, तो बच्चों ये हमारा 8th पार्ट हो गया, ये हमारा 7th जो पार्ट था वो हो गया। ओके, और ये हमारा 6th पार्ट है, और ये हमारा 5th पार्ट। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर जो बाकी क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो 9th पार्ट है, सेकेंड लास्ट पार्ट हमारा, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 35/50। तो बच्चों देखो 35 के फैक्टर क्या होंगे, बना लेते हैं हम। ये जाएगा 5 के टेबल पर, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे 50 के फैक्टर। तो बच्चों 50 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 25 ज़ा 50 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो बच्चों जो फैक्टर इसके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 35 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, 5 × 7 एंड 50 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, 2 × 5 हमारा 2 टाइम्स है, 2 × 5 × 5। और बच्चों जो हमारे पास नंबर कैंसिल हो रहे हैं वो हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बन गया कोप्राइम नंबर
तो 7/2 × 5 इन डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर 2 और 5 प्रेजेंट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 10th। और बच्चों 10th क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, 77/210। ठीक है, 77/210। तो बच्चों 77 के सबसे पहले हम जो फैक्टर हैं वो बनाते हैं। तो बच्चों वो जाएगा हमारा 7 टेबल पर जाएगा 77, 7 11 ज़ा 77 और 11 1 ज़ा 11। तो बच्चों ये हमारे बन गए 77 के फैक्टर। और 210 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे हमारे पास, 210 बच्चों हमारे पास ये है, तो ये जाएगा 2 टेबल पर, 2 1 ज़ा 2 और 0 2 5 ज़ा 10। और बच्चों उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 3 टेबल पर, 3 3 ज़ा 9, ओके 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, उसके बच्चों ये जाएगा हमारा 5 टेबल पर, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो फैक्टर हम लिख लेते हैं। तो 77 के फैक्टर देखो हमारे पास क्या है, 7 × 11 और उसके बाद हमारे पास 210 के फैक्टर देखो क्या है, 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो बच्चों 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 11 और बच्चों नीचे देखो क्या आएगा इन डिनोमिनेटर 2 3 5, 2 × 3 × 5। देखो बच्चों यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, फिर आपको कुछ देखना नहीं है। अगर 3 प्रेजेंट है, बेशक 2 और 5 भी प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर, इसके जो जितने भी क्वेश्चन आपको समझ आ गए, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे पूछ लेना, थ्रू जो हमारी ऐप है उस पर आप मैसेज कर लेना। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन होता है मैसेज का, या फिर कमेंट कर लेना। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.